क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते थे कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से तय हो, वो जो कहें वही दूसरे देश करें। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को टैरिफ की नई धमकी दी, वैसे ही हमारे यहां मोदी विरोधी चीखने चिल्लाने लगे, ये देखो ट्रंप ने नई धमकी दे दी, नई धमकी दे दी, अब मोदी क्या करेंगे। लेकिन पीएम मोदी तो अलग ही रोले में, वो ट्रंप की धमकी का कोई लोड नहीं ले रहे। पीएम मोदी की आज एनडीए की बैठक में पहुंचने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी एकदम कूल दिख रहे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। उल्टे तनाव में वो लोग आ गए होंगे जो पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे, मोदी की विदेश नीति को फेल बता रहे थे। उनको लगा था कि भाई ट्रंप कुछ बोल रहे हैं तो मोदी तनाव में होंगे। मोदी का तनाव, वो आदमी वहां अपना चिल्ला रहा, चिल्लाने दो। कल जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो भारत ने भी 2 घंटे के अंदर ट्रंप को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया। रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया कि ये देख भाई, ये तेरी सच्चाई। मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, वैसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं रही होगी। क्योंकि आप देखिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के धागे खोल कर रख दिए। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में ट्रंप को इस बात पर एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सब तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में एकदम से कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मैसेज भिजवा दिया कि दोस्ती अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। भारत किससे दोस्ती करेगा, किससे नहीं करेगा, ये ट्रंप तय नहीं करेंगे। ट्रंप जितना विरोध कर लें, रूस से दोस्ती व्यापार जारी रहेगा। भारत किसी तरह की धमकी या दबाव में नहीं आएगा। भारत का तगड़ा जवाब सुनकर ट्रंप को शॉक लगा होगा, क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते थे कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से तय हो, वो जो कहें वही दूसरे देश करें। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी अब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन भी अमेरिका को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का नया भारत दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूस भी अमेरिका को नए झटके दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, रूस और चीन मिलकर ट्रंप की क्लास लगा रहे हैं, ये दिख रहा है। भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है, ट्रंप की धमकी के बीच पुतिन ने अमेरिका को कैसे हिला दिया, पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया है, क्या जयशंकर रूस जा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कहानी है। कैसे चीन भी अमेरिका से भिड़ गया है और कैसे पीएम मोदी ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका और यूरोप एक्सपोज हो गए, आज इस चैप्टर में आपको विस्तार से बताऊंगा। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को क्या जवाब दिया वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि ट्रंप की नई धमकी को कैसे इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया और मोदी सरकार पर फायर हो गए। जैसे अखिलेश यादव ने पूछा कि विदेश नीति क्या विदेश भाग गई, कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। सुनिए एक बार इन लोगों को, पहले फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पता नहीं क्यों हर बार गलत साइड में खड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? अरे भैया, अमेरिका को धमकी देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दोस्ती को कोहनी मार दी और अपने देश के हित को, अपने देश के किसानों के हित को, अपने देश के मंझोले व्यापारियों के हित को, एमएसएमई सेक्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती साइड कर दी। वरना ट्रंप को धमकी देने की जरूरत क्या पड़ती? दूसरा, भारत नहीं झुक रहा, इसलिए तो ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है। अगर भारत झुक गया होता तो ट्रंप धमकाते ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस को यह मजबूत भारत दिखते हुए भी नहीं देखना है तो कोई क्या कर सकता है। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि कल विदेश मंत्रालय ने क्या ट्रंप को लोरी सुनाई थी क्या? और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रंप की राजनीति को पटक पटक के धोया। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक रूप से होने वाली तेल आपूर्ति को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था।
उस समय अमेरिका ने भारत की तरफ से किए जा रहे इस आयात का प्रोत्साहन दिया था ताकि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। यानी भारत ने साफ कह दिया कि बॉस, युद्ध के शुरुआत में जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो यही अमेरिका ताली बजा रहा था, और भारत ने दुनिया पे एहसान किया यह तेल खरीद के, क्योंकि भारत और चाइना जो तेल आयात करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद है, और अगर ये दोनों देश रूस से तेल ना खरीद रहे होते तो दुनिया भर में तेल जो है ना वो इतना महंगा हो गया होता कि जो ट्रंप से अभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है वो उनको पाताल से खींच के निकालनी पड़ती। और अब ट्रंप भारत पे ये कह के आरोप लगा रहे हैं कि भारत को यूक्रेन युद्ध में मरने वालों की परवाह नहीं। गजब है बॉस, आपको बड़ी परवाह है। युद्ध के बीच भी भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, इसका जवाब भी भारत ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को दिया। भारत ने बताया कि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए सब कर रहा है क्योंकि उसे अपने नागरिकों को सस्ते दाम पर यह सब मुहैया कराना है। भारत ने अपनी बात तो बता ही दी, साथ ही यूरोप और अमेरिका से भी पूछ लिया कि उनकी क्या मजबूरी है जो वो रूस से व्यापार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत को निशाना बनाने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। साल 2024 में यूरोप ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया था, जो भारत के रूस से किए जा रहे व्यापार से कहीं ज्यादा है। भाई, तुम तो यूक्रेन को पंप कर रहे हो, तुम तो उसको हथियार देते हो और उसके बाद रूस से हमसे ज्यादा व्यापार कर रहे हो और फिर हमको ज्ञान देने आ रहे हो। यूरोप के देशों के एक्सपोज करने के बाद भारत ने फिर से अमेरिका की भी क्लास लगाई। भारत की तरफ से जवाब में अमेरिका को एक्सपोज करते हुए कहा गया कि जहां तक अमेरिका का सवाल है वो अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, इसके अलावा उर्वरक और रसायन खरीद रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत को निशाना बनाना अनुचित है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को पंप कर करके रूस से लड़वाया। भारत तो दूर बैठा है, भारत ने तो कुछ किया नहीं। तुम्हारी लड़ाई में तुम घुस के सामान खरीद रहे हो और यहां तुमको अगर नोबेल पीस प्राइज चाहिए और उसके लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है और तुमसे नहीं रुक रहा है क्योंकि तुमने कह दिया था कि मैं आऊंगा सत्ता में तो एक दिन में करके दिखा दूंगा, अमेरिका ने कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, तो भाई आप नहीं करा पा रहे तो हम क्या करें भाई? हमसे पूछ के आपने चुनाव में घोषणा की थी कि एक दिन में हम रुकवा देंगे। ये करें तो रासलीला, भारत खरीद रहा है तो कैरेक्टर ढीला। कुल मिलाकर भारत ने एक ही जवाब में अमेरिका और यूरोप दोनों को रगड़ के रख दिया। अमेरिका की भयंकर फजीहत हो गई। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नया भारत उनको भी रगड़ देगा। साथ ही भारत में जो लोग नरेंद्र सरेंडर कर रहे थे उनके भी हाथों हाथ उनका भी फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी ने 2 घंटे के अंदर ही ट्रंप की धमकी को धुआं धुआं कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ट्रंप को मोदी जवाब दें, सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा है? सुनिए एक बार। पार्लियामेंट में तो आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बार बार कहा कि आप ट्रंप साहब जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं आप बोल दीजिए, आप एक लफ्ज बोल नहीं पा रहे पार्लियामेंट में, तो आप बोलिए ना। देश तो आपके पीछे खड़ा है। अमेरिका की धमकी के अंदर ही अमेरिका के दबाव में थोड़ा ही ना देश चलेगा। हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधे सीधे हमला हो रहा है। क्या जवाब दिया? सेक्रेटरी जवाब देगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जवाब सेक्रेटरी देगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और मजबूती से जवाब देना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, आप दीजिए जवाब मजबूती के साथ। मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को सीधे डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये मामला आज से नहीं है। इन लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती। संसद में मोदी ट्रंप का नाम लें, संसद में मोदी चीन का नाम लें, मोदी खुद फोन उठा के ट्रंप को बोले, मोदी ने ट्रंप को ऐसा। सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा? अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और हमारे यहां से सेक्रेटरी जवाब दे रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप की तो और बेइज्जती है।